नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और कट्टरपंथ से जुड़े मामलों को लेकर सरकार और राजभवन अब एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को भी सक्रिय भूमिका में लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आदेश पर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन खास सेल का उद्देश्य छात्रों को अवैध धर्मांतरण, कट्टरपंथी विचारधाराओं और बहला फुसलाकर किए जाने वाले प्रभावों से बचाना बताया जा रहा है। सरकार का मानना है कि शिक्षा संस्थान केवल ज्ञान देने का केंद्र नहीं, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व और सोच को दिशा देने का भी मंच है। ऐसे में परिसर के भीतर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना और छात्रों को जागरूक बनाना जरूरी है। हालांकि इस फैसले ने एक नई बहस भी छेड़ दी है। समर्थक इसे युवाओं की सुरक्षा और सामाजिक समरसता की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसके प्रभाव और कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे माहौल में ये फैसला प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, कानून और सामाजिक विमर्श के केंद्र में आ चुकी है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल गठित करने के आदेश दे दिए हैं। इस फैसले का उद्देश्य एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार की कट्टरपंथी सोच, अवैध धर्मांतरण और सामाजिक विभाजन पैदा करने वाली गतिविधियों से दूर रखना बताया जा रहा है। राज्यपाल के इस आदेश के बाद प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राजभवन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उच्च टेक्निक इंस्टीट्यूट केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होते, बल्कि वो समाज और राष्ट्र के भविष्य को तैयार करने वाले केंद्र भी होते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि छात्रों को ऐसी किसी भी गतिविधि से बचाया जाए जो उन्हें भ्रमित कर सकती हो या समाज में गलत भ्रम भी पैदा कर सकती हो। इसी सोच के तहत यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में विशेष सेल गठन करने का फैसला किया गया है। कॉलेज में बनेगी एंटी रेडिकलाइजेशन सेल। धर्मांतरण रोकने को राज्यपाल का बड़ा फैसला। यूनिवर्सिटीज में बढ़ेगी विशेष निगरानी। छात्रों को कट्टरपंथ से बचाने की कवायद। हर कॉलेज में गठित होगी खास समिति। संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। धर्मांतरण विरोधी कानून पर फिर चर्चा। युवाओं की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। अब जानकारी के मुताबिक हर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में गठित होने वाली एंटी रेडिकलाइजेशन सेल में इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी और कई जिम्मेदार लोग शामिल होंगे। ये सेल परिसर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगी और अगर किसी छात्र के साथ दबाव, लालच, धोखाधड़ी या दूसरे किसी जरिए से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है तो उसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस मुद्दे पर आयोजित एक बैठक में कहा कि युवाओं को सही दिशा देना शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को संविधान, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जरूरत और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उनका मानना है कि जागरूकता के जरिए ही युवाओं को किसी भी प्रकार की भ्रामक या कट्टरपंथी विचारधारा से बचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा पिछले कई सालों से राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन चुका है। राज्य सरकार पहले ही अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना चुकी है। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत बाल पूर्वक प्रलोभन देकर, धोखे से या फिर किसी तरह के दबाव में कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार का कहना है कि कानून बनने के बाद कई मामलों में कार्रवाई भी की गई है। हालांकि समय समय पर ऐसे आरोप भी सामने आते हैं कि कुछ संगठित समूह युवाओं को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन के प्रयास करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में अब एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स
को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया जा रहा है। राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को यह आदेश दिया है कि केवल निगरानी तक ही सीमित ना रहे, बल्कि छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाए। इसके लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, संवाद कार्यक्रम और स्पेशल लेक्चर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें छात्रों को कानून, संविधान और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि जागरूकता बढ़ने से छात्र किसी भी प्रकार के गलत प्रभाव में आने से बच सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षक जगत के कुछ जानकारों का मानना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए छात्र एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे में उनके बीच विचार का आदान प्रदान भी स्वाभाविक है। इसलिए किसी भी प्रकार की चरमपंथी सोच या सामाजिक तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों पर नजर रखना भी संस्थानों की अब जिम्मेदारी होगी। उनका यह भी कहना है कि अगर ये व्यवस्था पारदर्शी और संतुलित तरीके से लागू की जाती है तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा। दूसरी ओर इस फैसले को लेकर बहस भी शुरू हो गई है। कुछ सामाजिक संगठनों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की कार्य प्रणाली क्या होगी और ये किन मानकों के आधार पर काम करेगी। उनका कहना है कि किसी भी कार्रवाई के दौरान छात्रों के संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार और राजभवन की ओर से यह भी साफ किया गया है कि इस पहल का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। इसका मकसद केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और छात्रों को सुरक्षित माहौल देना है। अधिकारियों का कहना है कि संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी आस्था चुनने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर, धोखा देकर या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो कानून के दायरे में आता है। प्रदेश में कई यूनिवर्सिटीज में इस आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इंस्टीट्यूट से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द सेल की संरचना करे और उसकी कार्य प्रणाली का भी खाका तैयार किया जाए। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पूरे दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। जानकारों का मानना है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा है। कई बार छात्र ऑनलाइन जरिए से अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं। ऐसे में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का एक उद्देश्य ये भी है कि वो डिजिटल जागरूकता को भी बढ़ाया जाए। छात्रों को ये भी बताया जाए कि किसी भी सूचना को बिना जांचे परखे वो खुद पर स्वीकार ना करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत इंस्टीट्यूट तक पहुंचाई जाए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लगातार शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर एक्टिव नजर आ रही है। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि शिक्षा संस्थानों की भूमिका केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक तैयार करने का भी एक कार्य करना चाहिए। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने का आदेश भी इसी व्यापक सोच का एक हिस्सा माना जा रहा है। प्रदेश सरकार पहले से ही स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जागरूकता अभियान चला रही है। नशा मुक्ति अभियान, साइबर सुरक्षा जागरूकता, महिला सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पहले से ही काम हो रहा है। अब अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी गतिविधियों के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इस फैसले का असर केवल यूनिवर्सिटीज परिसर तक ही सीमित नहीं रहेगा। माना यह भी जा रहा है कि इसके जरिए गार्जियन और समाज के सभी उसमें संदेश जाएगा कि शिक्षा संस्थान छात्रों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कई अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं को सही दिशा देने के लिए ऐसी व्यवस्थाओं की जरूरत है। फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की वास्तविक कार्य प्रणाली कैसी होगी और ये वास्तव में जमीनी स्तर पर आखिर किस तरीके से लागू की जाती है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को मिले आदेश के बाद आने वाले समय में इसकी तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट होगी। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ चल रहे अभियान को अब शिक्षा संस्थानों तक विस्तार दिया जा रहा है। राज्यपाल के आदेश के बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में खास निगरानी तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि इससे छात्रों को सुरक्षित और पॉजिटिव एकेडमिक एनवायरनमेंट मिलेगा, जबकि इस पहल को लेकर जारी बहस भी तय हो चुकी है।
कि इससे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी इसका आखिर क्या पड़ता है और किस दिशा में जाता है। फिलहाल यह मुद्दा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक विमर्श दोनों के केंद्र में आ चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।